इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला आ गया। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब। स्पीकर सिब्तैन खान नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते के रोज तलब। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली के इजलास न बुलाए जा सके। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर मुमलिकत का इंतखाब 6 मार्च को मुतवक्के। पंजाब का कानून साज ऐवान 13 माह बाद आज फ़ाल हो जाएगा। नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल दिए जाने का इम्कान। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून ने सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मरियम नवाज सदारत करेंगी। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नवाज को खवातीन की 36, अक़लियतों की 5 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। असम्बली के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। कहा मियां असलम इकबाल को वजारत आला के इंतखाब के अमल से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। पीटीआई अरकान असम्बली पहुंचेंगे। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की राह हमवार की जाए। विफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। MQM का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। तर्जुमान मुत्तहिदा के मुताबिक मुलाकात में आईनी इस्लाहात और वफाकी काबीना में शमूलियत पर बातचीत की जाएगी। बिलावल भुट्टो का अपने खिलाफ धांधली के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। N ने 194 लड़काना के फॉर्म 45 भी शेयर कर दिए। कहा धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता। हरीफ पर 1 लाख की बरतरी हासिल की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जामात को रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा तहरीक इंसाफ के ओहदेदार के कहने पर बयान दिया। ये ओहदेदार 9 मई के बाद मफरूर था। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। किसी भी रिटर्निंग अफसर को इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस का नाम अवाम में नफरत भड़काने के लिए दिया। इंतखाबी अमल पर सवालात खड़े करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। धांधली से मुतल्लिक गलत बयान पर शर्मिंदा हूँ। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और सरेंडर करता हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन आज तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिपोर्ट का हिस्सा। DROs और रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात भी तहकीकाती रिपोर्ट में शामिल। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि पाकिस्तान IMF से $6 अरब का प्रोग्राम लेने पर गौर कर रहा है। IMF के साथ मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखने का ऐलान। कहा मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की तहकीकात तक मुआहिदा न करने की अपील की जाएगी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। खुरम दस्तगीर ने कहा तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकासद के लिए किसी भी चीज को गिरा सकती है, किसी भी इदारे का तकद्दुस पामाल कर सकती है। रिकॉर्ड कहता है कि ये लोग बार बार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शर्जील मेमन बोले PTI चाहती है कि जमहूरियत बहाल ना हो। ये मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं, पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। हुकूमत ना मिलने पर ये सब कुछ करने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने पहले भी IMF पर सियासत की, अब फिर रियासत को धमकी दे रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर आज फैसला करेगा। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24, अक़लियतों की 3 नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक लिए गए। सिंध असम्बली में खवातीन की 2, अक़लियत की 1 नशिस्त के नोटिफिकेशन जारी न हुए। मरियम नवाज ने निगरान पंजाब हुकूमत को 4 माह का बजट पेश करने से रोक दिया।
जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने 1 माह का बजट पेश करने की हिदायत की। नई हुकूमत 3 माह का बजट देगी। मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की मुलाकात। सेक्रेटरीज की भी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सेनेटर अली जफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उमर अयूब पार्टी सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार। बैरिस्टर गोहर ने ऐलान कर दिया, कहा साबिक चेयरमैन का फैसला है, इनको कामयाब कराएंगे। साबिक चेयरमैन PTI के जेल से बाहर आने के बाद दोबारा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। सियासी और तंजीमी ओहदे अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। कुछ आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बने ताकि पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पार्लियामान पूरे मुल्क का सुप्रीम इदारा है। अरकान अवाम के वोट की ताकत से मुंतखब होकर आते हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। एक बार फिर हमारी आरजू और ख्वाहिश को कुचल दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इल्जाम लगाया कि PTI के ओहदेदार के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11 फरवरी को लाहौर जाकर उस रहनुमा से मुलाकात की। मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। बदले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। मशवरा दिया कि इस्तीफा दूं जिसमें धांधली का इल्जाम लगाने की बात हो। इस्तीफा का ज्यादा असर न होने के पेश नजर जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को PTI के आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। इस्लामाबाद से अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। NA 128 लाहौर से सलमान अकरम राजा की दरखास्त भी मुस्तरद। ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। उम्मीदवारों के खिलाफ फॉर्म 45 में बेज़ाब्दगियों के इल्जामात साबित ना हो सके। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और MQM में आईनी ओहदों के लिए लाइंग चेयरमैन, सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी, फारूक नाइक, शेरी रहमान का नाम ज़ेरे गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा उम्मीदवार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी के नाम पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम फाइनल होने का इम्कान। मुस्तबा शुजा और रहमान पंजाब असम्बली के स्पीकर। जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के लिए ज़ेरे गौर। सिंध हाई कोर्ट का ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का। ट्विटर सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। PTA समेत दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब। इलेक्शन नताइज पर प्रोपेगेंडा करने वाले 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही। जराये के मुताबिक 35 अफराद को नोटिस भेज दिए गए। सरकारी अफसरान और जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की तफसीलात तलब। 52 सारिफीन के ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट्स बंद करने की सिफारिश। सदर मुमलिकत के इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होने का इम्कान। जराये के मुताबिक सेनेट इंतखाबात से पहले सदारती इलेक्शन होंगे। सेनेट इलेक्शन मार्च के वस्त में कराए जाने का इम्कान। शेड्यूल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को तलब। पीपल्स पार्टी को ऐवान में खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें मिल गई। MQM को 6, GDA को 1 नशिस्त अलॉट। पीपल्स पार्टी को अकलियत की 6, मुतहद्दा को 2 नशिस्तें मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले 9 अराकीन का स्पीकर सिंध असम्बली को खत। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालिबा। आजाद जीतने वालों की सियासी जमात में शमूलियत का वक्त गुजर गया। जराये के मुताबिक इंतखाबात में 96 आजाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। 5 उम्मीदवारों के हल्कों के नोटिफिकेशन रोक लिए गए। 86 आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। 8 अरकान ने मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब किसी जमात में शामिल न हुए।
रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए किरदार अदा करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मईशत को नुकसान हो। हम चाहते हैं मईशत बेहतरी की तरफ जाए। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टियों का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। हुकूमत साजी और वजारतों की तकसीम पर तफसीली मुशावरत। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी के नामों पर गौर। वजीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर शाह या शर्जील मेमन? सिंध में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल की कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जंग लड़ेंगे। ये मुल्की मफाद में नहीं बल्कि ज़ाती मफाद के लिए इक़्तिदार लेना चाहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले लूटने के लिए एक हो गए। अवाम ऐसी हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। ये मुल्क को माशी बहरान से नहीं निकाल सकते। PDM अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। वफाकी काबीना ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का पैकेज दिया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। इतलाक 4 मार्च से होगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुंतखब हुकूमत को अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद लाहे अमल देख कर जा रहे हैं। काबीना का मुख्तलिफ इदारों की तंजीमें नौ, बैरूनी सरमायाकारी के फरोग पर इज़हार इत्मीनान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर शारा कराकोरम बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पुलिस के मुताबिक शारा कराकोरम की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। वादी लीपा का लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तूदे गिरने से 5 रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर में ज़ेर तामीर इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर 1 साल गुजरने के बावजूद तकमील को ना पहुंच सका। मंसूबे की तकमील की डेडलाइन भी गुजर गई, लेकिन तामीराती काम ताहाल अधूरा। फ्लाई ओवर पर जारी काम के बायस राहगीरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ओदो की बंदर बांट की। शहबाज शरीफ लिख लें, ऑपोजिशन में बैठकर एक लुकमे का हिसाब देंगे। बुशरा बीबी के साथ रखे गए रवैये पर शदीद एहतजाज करते हैं। बनीगाला में इन्हें एक कमरे तक महदूद कर दिया गया, नाकिस खुराक दी गई।